पति ब्रह्मचारी। गुलाब सिंह जी प्रणाम। मैं आपको साफ साफ और क्लीनिंग कट में बताती हूँ, हम दोनों पति पत्नी और आपका बेटा और बहू ने एक डील। होश में आओ, बकवास बंद करो। कौन सी डील की बात कर रहे हो तुम? हाँ, अगर किसी को भी कुछ भी बोला ना तो तेरा वो हाल होगा जो तू सोच भी नहीं सकता। मोनिका जी, आपको समझाया था ना कि आपको ये सब कुछ नहीं करना है। उन्होंने जितने पैसे दिए ना वो पैसा वापस ले लिए जाएंगे। पापा जी, मैं भैया भाभी की तरफ से माफी मांगती हूँ। वो होश में नहीं है इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना वो कभी ऐसा सब नहीं करते हैं। हाँ पापा, जरूर इन लोगों से कोई गलती हुई। काफिया के घर वाले ऐसे नहीं हैं, शरीफ लोग हैं लोग। गलती से कोई गलत क्लास उठा लिया इन लोगों ने। जी पापा जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। थोड़ा मेरे कमरे में रेस्ट करेंगे तो बेटर फील करेंगे। मैं ले जाती हूँ इनको ऊपर। हाँ हाँ पापा, इनका रेस्ट करना ही ठीक है। सूरज, हाँ, अपने भाई को ले जाने में हेल्प कर दो। बस बहुत हो गया तमाशा। चलो अब मेहंदी का फंक्शन शुरू करो। चलो। मेहंदी शुरू हो रही है, चलो आ जाओ दुल्हन। ईशा, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? मेहंदी का मुहूर्त हो गया, दुल्हन को लेके नीचे चलना है। आज अगर पापा जी को पता चल जाता कि हम मोनिका जी के साथ अपने बच्चे की अदला बदली करने वाले थे तो न जाने पापा जी मुझे और अनुराग जी को क्या सजा देते। खुशबू बहू, दुल्हन को मेहंदी लगाना शुरू कर। जी दादी माँ। खुशबू भाभी, मैं शगुन की थाल से दुल्हन जी के लिए एक मेहंदी का कोन निकाल लूं? ठीक है। राम 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 राम, कैसा शगुन है? मेहंदी की थाली खाली की खाली, मेहंदी कहाँ है? यहाँ है मेहंदी। दादी, आप शायद भूल गई होंगी, लेकिन दुल्हन को लगने वाली मेहंदी सबसे पहले कान्हा जी को चढ़ती है। इसलिए मैं अपने घर के मंदिर में ये मेहंदी चढ़ाने के लिए गई। कोई काम तो तूने ढंग का किया। ला, ये मेहंदी मुझे दे ताकि खुशबू बहू रस्म शुरू कर सके। नहीं दादी, पापा की होने वाली दुल्हन के हाथों पर सबसे पहले मेहंदी मैं लगाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, खुशबू बहू लगा देगी। दादी माँ, आप लगाने दीजिए ना। ऐसे हर बेटी को हक थोड़े ना मिलता है जो अपनी माँ के हाथों में मेहंदी लगाए। हाँ दादी प्लीज, भाभी सही कह रही है, मैं अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, लगा। काव्या बहू, खुशबू, तुम लोग भी मेहंदी लगवा लो। जी दादी माँ। मेहंदी की रस्म में एक हाथ पर दूल्हे का नाम और दूसरे हाथ पर दुल्हन का नाम लिखा जाता है। तो बताइए, आपके नाम का पहला अक्षर क्या है? अच्छा छोड़िए, नाम ही बता दीजिए, मैं लिख देती हूँ। तुझे मेहंदी लगानी है या बकवास करनी है? नाम जानना है। नाम जान के क्या करेगी? दादी, नाम के अक्षरों को मेहंदी की डिजाइन में छुपाने के लिए कह रही थी। ये हमारी गुलाब की होने वाली पत्नी है, इसके हाथ पे सिर्फ गुलाब का नाम लिख दे।
दादी तो दुल्हन से एकदम चिपक के खड़ी है। इनके रहते मेरा दुल्हन से बात कर पाना मुश्किल है। ईशा, ये पल्लू के नीचे क्या कर रही है? वो दिखा। हाँ, ये मेहंदी लगाना शुरू कर, टाइम पास मत कर। इस ग्लास पर मैंने अपना नंबर लिखा है। आप जब चाहो तब मुझे कॉल या मैसेज कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है ये मुझे कॉल जरूर करेंगी। सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो है ना, यहाँ से यहाँ लगेगा और इसी के नीचे टेंट बनने वाला है, ठीक है? और ये सब अच्छे से वहां पे रखो। चलो चलो। भैया, हाँ? आखिर आपने बोल ही दिया। क्या? आप सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ? ईशा जी, क्या जरूरत थी? क्यों लिखा आपने? क्यों? गलत लिखा है? नहीं, लेकिन तो प्रॉब्लम क्या है? मैं क्या बोलूं मैं आपको? वही बोल दो जो लिखा है। आप सुधरेंगे नहीं? हाँ, सूरज, तुम्हें बोलना पड़ेगा। बोलो, बोल। ईशा, थैंक यू।
काव्या, अरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, खा पी नहीं पाओगी तो जूस पी लो, मैं पिला देता हूँ। नहीं चाहिए। ये मेहंदी भी हमारी शादी की तरह दिखावे की है। जब मैं आया था तो दोनों खुश नजर आ रहे थे, फिर अचानक इन दोनों के बीच में क्या हो गया? काव्या, काव्या, लो पानी पी लो, तुम्हें खांसी आ रही है। नहीं चाहिए। काव्या, बेटा एक बाप के दिल को तब सुकून मिलता है जब वो अपनी बच्ची को ससुराल में हंसते चहकते खुश रहते हुए देखता है, ना कि खुशियों का दिखावा करते। तो पक्का यहाँ खुश है ना बेटा? पापा, मैं नर्स हूँ, कोई एक्ट्रेस थोड़ी जो खुश होने की एक्टिंग कर लूंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ पापा। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं खुश नहीं हूँ? इतनी अच्छी फैमिली मिली है। इतना अच्छा और सच्चा प्यार करने वाला पति मिला है, भला मैं क्यों दुखी रहने लगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। काव्या बेटा, माना कि तू बड़ी हो गई है, पर अपने बाप से बड़ी नहीं हुई। तू चाहे जितनी भी झूठी हंसी हंस रहा, लेकिन समझ में आ रहा है कि बेटा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। पापा ऐसा कुछ नहीं है। दामाद जी, काव्या मेरी बेटी है, लेकिन आप भी मेरे बेटे जैसे ही हैं। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए दामाद जी। पापा जी, दरअसल बात यह है कि मेरी वजह से बालूशाही, ये है दिक्कत। प्रॉब्लम ये है कि आरव की फेवरेट है बालूशाही, और ये ना मुझे सुबह से इतनी बालूशाही खिला चुके हैं कि मैं इनसे भागती फिर रही हूँ। अब ना मैंने सोच लिया, मैं ना इन्हें तब तक मीठा खिलाती रहूंगी जब तक इनका मन नहीं उब जाता, ताकि इन्हें भी तो पता पड़े इनका मेरा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना मुझे कितना भारी पड़ रहा है। मेरी बच्ची का इतना ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी। हमारे घर भी ईशा को हम बहू नहीं बल्कि बेटी जैसा प्रेम देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो खुश रहे। उसे इस बात का एहसास तक ना हो कि वो अपना घर छोड़कर किसी गैर घर में आई है। खुश। आपसे शादी करने के लिए मैंने अपने पापा को बहुत दुख दिया है। वो इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि वो डरते थे कि मैं यहाँ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। उनकी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने आपको चुना है। अगर उन्हें पता लगेगा ना उनका डर सही था, टूट जाएंगे वो, और मैं ना उन्हें और दुख नहीं दे सकती। शादी का फैसला मेरा था, तो उससे जुड़े दुख, दर्द, तकलीफ, धोखा सब मेरे ही हिस्से में आएगा, मेरे पापा या मेरे परिवार के नहीं। आई एम सॉरी काव्या, तुम्हारे सारे दुखों की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। इस क्लास पर मैंने अपना नंबर लिखा है, आप जब चाहो तब मुझे कॉल या मैसेज कर सकती हो। पक्का उनका ही मैसेज होगा। तब तो सब सो गए होंगे, उनका कॉल या मैसेज तो आ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं? ईशा जी। हाँ ईशा जी, वो आपकी ब्लाउज की डोरी। सूरज, हाँ? तुम ही बांधने में हेल्प कर दो ना प्लीज। मैं कैसे? प्लीज सूरज, प्लीज। हाँ।
तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ईशा जी वो हो गया। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। ईशा जी वो आज फंक्शन में कुछ ज्यादा ही कह गया मैं। अरे मुझे लगा था कि आपने सचमुच में पी रखी थी। अगर पी होती तो क्या, और अगर पीऊं तो तुम मुझे रोकोगे? हाँ अच्छा, मतलब मर्द पिए तो चलेगा और औरत पिए तो नहीं चलेगा। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। ये ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। जरा जरा सी बात पे बॉटल खोल देते हो। गुस्सा हुए बॉटल खोल दी, खुश हुए बॉटल खोल दी, दुखी हुए बॉटल खोल दी। तो मैं अपनी खुशी और गम में क्यों नहीं पी सकती? तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, आपको जो मन में आया आप वो कीजिए। आप अपनी मर्जी की मालकिन हैं। बेवकूफ समझा है, सब समझ आ रहा है मुझे। बात मन मर्जी की कर रहे हो, पर चाहते यही हो कि तुम्हारी सुनो, वही कहूँ जो तुम कहो। अरे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पिएंगी तो आपको दारू चढ़ जाएगी और फिर आप बहकेंगी, उल्टियाँ होंगी, सर दर्द होगा। अरे दारू पीना इतना आसान नहीं है और उसे संभालना बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। आप एक बार पिएंगी, आपसे नहीं संभलेगी, फिर आपका ईगो हर्ट होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं संभालेगी? आप दोबारा पिएंगे और इस बार आपको बहुत मजा आएगा और उसके बाद आप बार बार पीते रहेंगी और ऐसे ही जाके बनते हैं नशेड़ी, शराबी। सूरज, ये उनका ही नंबर होगा। ईशा जी ये इतनी रात में किसका फोन है? इसे बताऊंगी तो लड़ेगा कि मैंने फिर से जासूसी शुरू कर दी। पहले मैं दुल्हन से बात कर लूं, फिर देखती हूँ सूरज को बताऊं या नहीं। ओ पत्नी जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ किसका कॉल था? इतनी रात में मुझे किसी का कॉल आया तो तुम जेलस फील कर रहे हो ना? नहीं बताऊंगी। सॉरी। किसका फोन होगा इतनी रात को? कहीं ईशा जी फिर से बाबूजी की शादी को लेके कोई कांड करने में तो नहीं लग गई ना? हाँ, हो रही है, मुझे बहुत जलन हो रही है। किसका फोन था पहले बताइए। सूरज, फोन वापस करो। पहले बताइए किसका फोन? फोन वापस करो सूरज। बताइए ईशा जी किसका फोन था? मैं बताऊंगी, पहले फोन। मैं नहीं दूंगा ईशा जी, बताइए आप पहले। सूरज, किसका फोन था? आप बाबूजी की शादी के पीछे फिर से पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको कोई गड़बड़ नहीं करने दूंगा। पहले बताइए ईशा जी किसका कॉल था? सूरज, इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज प्लीज दे दो। ठीक है दे दो। पहले आप बताइए कि वो कौन है जो आपको इतनी रात को कॉल कर रहा है? हे महाकाली, हे महामाया, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, बुरी नजर को। मेरा बेटा आज चांद की तरह चमक रहा था सबके बीच में। कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए उसकी खुशियों को। अरे माँ, जिसके पास तेरे जैसी प्यारी माँ हो उसे किसी की नजर लग ही नहीं सकती। हाँ ये नजर तो तेरी मैंने उतार दी। अब तो अपनी माँ को बता दे कि मेरी होने वाली बहुरानी कौन है। माँ वो सिर्फ बहुरानी नहीं है, इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। उसके इस घर में कदम रखते ही सारी परेशानियां उड़नछू हो जाएंगी। वो ही है जो
ईशा को वापस इस घर में लाएगी और मेरे कदमों में झुकाएगी। ठीक है, तो सुनो, तुम्हारे बाबूजी की होने वाली दुल्हन का फोन है। मैंने उन्हें अपना नंबर दिया था आने से पहले। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों बात करनी है आपको उनसे? सूरज, क्योंकि मेरा जानना बहुत जरूरी है कि ये शादी उनकी मर्जी से हो रही है या मर्जी के खिलाफ। ठीक है, अगर ये बात है तो लगाइए, उन्हें फोन लगाइए, मिलाइए, लगाइए, चलिए। फोन स्विच ऑफ हो गया। ये सब तुम्हारे ड्रामे की वजह से। वक्त और मौका दोनों हाथ से निकल गया। पक्का पापा ने उनका फोन स्विच ऑफ करवाया होगा। आपने बाबूजी को ना अपने मन में विलन बना दिया। अरे वो थोड़ी ना कोई किडनैपर हैं कि लड़की को किडनैप करके जबरदस्ती उससे शादी करेंगे। सूरज, तुम ना कभी मेरी बात को समझने की कोशिश ही मत करो। मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी। मुझे भी कोई बहस नहीं करनी है ईशा जी, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए ईशा जी कि अगर कल शादी में आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना, तो आप मुझे अपने खिलाफ खड़ा पाएंगे। मैं पता लगा के रहूंगी कि पापा की होने वाली दुल्हन ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है या उसे मजबूर किया गया है।